सब्जी फसलों में परवल से आप सभी किसान भाई भली भांति परिचित होंगे। हो सकता है आप इसकी खेती करने को इच्छुक भी हो, पर परवल की खेती के बारे में आपको तकनीकी बातें नहीं पता। तो फिर इसमें परेशानी की क्या बात है? आपके लिए हम लेकर आए हैं परवल की उन्नत खेती पर आधारित हमारा ये विशेष भाग। अब आप में से अधिकांश किसान भाई हो सकता है कि ये सोच रहे हों कि आखिर हम परवल की खेती को क्यों अपनाएं। तो आपको बता दें कि परवल एक ऐसी सब्जी फसल है जिसे आप बिहार के किसी भी हिस्से में मिट्टी और जलवायु के मुताबिक उगा सकते हैं। और दूसरी अच्छी बात तो ये है कि परवल की टिकाऊ क्षमता यानी तुड़ाई के बाद जो इसकी सेल्फ लाइफ होती है वो काफ़ी दिनों तक बरकरार रखती है, और अन्य फसलों के मुताबिक इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा भी है। तो इसलिए व्यावसायिक खेती के लिए परवल काफ़ी बेहतर विकल्प हो सकता है। तो चलिए जानकारी लेते हैं परवल की उन्नत खेती के विषय में। परवल की खेती दियारा भूमि के साथ साथ बलुआई दोमट मिट्टी में की जा सकती है। यह एक बहुवर्षीय फसल है। एक बार लगाई गई फसल से अच्छे रखरखाव द्वारा लगातार 3 वर्ष तक उपज ली जा सकती है। परवल की खेती अगर वैज्ञानिक तरीके से की जाए तो इससे अधिक आय प्राप्त किया जा सकता है। परवल के कई उपयोग और इसमें पौष्टिक तत्वों की मात्रा भी अधिक होती है, इसलिए परवल की खेती व्यावसायिक दृष्टिकोण से अच्छी मानी जाती है। परवल की अच्छी खेती के लिए ज़रूरी है अच्छे प्रभेदों का चुनाव करना, और आप अच्छी प्रजातियों का चुनाव उपभोक्ताओं की रुचि, आकार प्रकार, भंडारण गुणवत्ता और उपज क्षमता के हिसाब से कर सकते हैं। बीएयू सबौर द्वारा विकसित किए गए परवल के कुछ प्रमुख प्रभेद हैं राजेंद्र परवल 1, राजेंद्र परवल 2, जो कि बिहार में काफ़ी लोकप्रिय है। इसके अलावा आप स्वर्ण अलौकिक, नीमिया और स्वर्ण रेखा को भी खेती के लिए चुन सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में परवल के अन्य प्रजातियों पर भी शोध चल रहा है, ताकि किसानों को अच्छी उत्पादकता व गुणवत्ता वाले प्रभेद उपलब्ध हो सकें। सही किस्मों के चुनाव के बाद अब बारी आती है खेत की तैयारी और पौधे लगाने की विधि को समझने की। आपको बता दें कि पौधे लगाने की 3 विधियां हैं, जिसे आप अपनी सुविधा अनुसार और हाँ, मिट्टी की उपयोगिता अनुसार चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं पूरी जानकारी। परवल के पौधे लगाने की 3 विधियों में से पहली विधि है समतल विधि। परवल की नई फसल लगाने के लिए 2-3 गहरी जुताई करके खेत को कुछ दिन के लिए खुला छोड़ दें। इसके बाद फिर से 3-4 बार हल्की जुताई करके पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। इसके अलावा समतल विधि में कतार से कतार और पौध से पौध की दूरी 2 मीटर रखा जाता है। इस प्रकार प्रति हेक्टेयर 2500 पौधे लगाए जा सकते हैं। समतल विधि में नालियों और उपनालियों की समुचित व्यवस्था भी रखी जाती है, ताकि सिंचाई और जल निकास में कठिनाई उत्पन्न न हो। इस विधि में पौधों को समतल भूमि में बढ़ने दिया जाता है। उपज के दृष्टिकोण से इस विधि को कम कारगर माना गया है, फिर भी आप अपनी भूमि और सुविधा को देखते हुए इस विधि को अपना सकते हैं। रोपाई की दूसरी विधि है मचान विधि। इस विधि में भी कतार से कतार और पौध से पौध के बीच की दूरी 2 मीटर ही रखा गया है, लेकिन पौधों की बढ़वार के लिए इस विधि में मचान बना दिया जाता है। आपको बता दें कि इस विधि में उत्पादन अधिक होता है। रोपाई की तीसरी और सबसे कारगर विधि है बांस विधि। इस विधि में परवल की फलत और पैदावार काफी बढ़ जाती है। दरअसल इस विधि में 1.5 यानी 1.5 मीटर चौड़ी उथली शैया बनाई जाती है और 2 शैयों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर गहरी 1 मीटर चौड़ी नालियां बनाते हैं। इस विधि में पौध से पौध की दूरी 1.25 मीटर रखते हैं। इस प्रकार इस विधि में प्रति हेक्टेयर 6000 से लेकर 7000 पौधे तक लगाया जा सकता है।
प्रत्येक पौध के पास 3 मीटर लंबा एक बांस या लोहे का खंभा गाड़ दें। बढ़ती हुई परवल की पौध को बांस की शाखाओं के सहारे ऊपर चढ़ा देते हैं, या बांस की जगह अगर आप लोहे की छड़ को प्रयोग में लाते हैं तो एक छड़ से दूसरे छड़ के बीच तार को बांध दें ताकि शाखाएं तार के सहारे फैल सके। रोपाई विधि को समझने के बाद बारी आती है पौध लगाने या पौध प्रवर्धन को जानने की। आपको बता दें कि पौध प्रवर्धन की 3 विधियां हैं। पहला, जड़ द्वारा। इस विधि में आप सीधे जड़ की रोपाई करते हैं, लेकिन इस विधि से रोपाई करने के लिए अधिकांश किसान भाइयों के पास अधिक संख्या में पौधों की जड़ें उपलब्ध नहीं हो पाती है। इसके अलावा इस विधि में सूत्रकृमि की समस्या भी देखी जाती है। दूसरी विधि है बीज द्वारा परवल की रोपाई। इस विधि से रोपाई करने के बाद नर और मादा पौध की पहचान ठीक से नहीं हो पाने के कारण उत्पादन में काफी कमी आती है। तीसरी और सबसे कारगर विधि है लता कृंतकों द्वारा परवल की रोपाई। इस विधि में लत्तर के टुकड़ों को रोप दिया जाता है। किसान भाइयों, तना कृंतकों या लत्तर के टुकड़ों को जुलाई से अक्टूबर तक कभी भी लगाया जा सकता है। लता के टुकड़ों को 4 तरीके से लगाकर प्रवर्धित किया जा सकता है। क्या है वो चारों तरीका, आइए जानते हैं। लता कृंतक से परवल का पौधा लगाने के लिए हम परिपक्व 70 से 80 सेंटीमीटर लगभग लता लंबी लेते हैं, जिसमें जो है 7 से 8 गांठें हों, जिससे वो स्फुटन होता है। और इसको सबसे पहले हम 8 की आकृति में, अंग्रेजी के 8 की आकृति में इसको जो है हम बना लेते हैं। 8 में आकृति में बनाने के बाद से इसमें जो है 15 से 20 सेंटीमीटर गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोद करके बीच में 5 से 6 सेंटीमीटर दबा देते हैं और फिर इसके बीच में हम मिट्टी भर देते हैं। इसके दोनों सिरों को खुला रखते हैं और इसको अच्छी तरह से दबाते हैं, जिससे पौधे का और इस मिट्टी का संबंध बहुत अच्छा हो जाए, जिससे गांठ निकलने में कोई दिक्कत न हो। परवल लगाने की दूसरी विधि है। इसमें भी जो है 80 से 90 सेंटीमीटर लंबी वाइन ले लेते हैं तथा इसको एक रिंग के आकार में गोल आकृति में इसको हम बना लेते हैं और गोल आकृति में बना करके जो है फिर वही उसी आकार का हम गड्ढा खोद लेते हैं। 15 से 20 सेंटीमीटर जो गहराई में गड्ढा खोद लेते हैं और गड्ढे खोदने के बाद से जो है इसमें जो है रिंग मेथड से इसे ही डाल देते हैं और दोनों किनारे पे हल्का सा इसको जो है खुला छोड़ते हैं। ये हल्का सा खुला छोड़े और फिर इसको मिट्टी से अच्छी तरह दबा देते हैं। अपलैंड में लगाना हो चाहे बाढ़ क्षेत्र इलाके में लगाना है, यह विधि बहुत ही उपयोगी ये भी है। इसके लगाने का सबसे उपयुक्त समय होता है अगस्त से सितंबर तक का। अगस्त से सितंबर तक फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा होती है पौधे में, इसलिए किसान इसको दे नहीं पाते हैं। दियारा लैंड जुलाई अगस्त से बाढ़ ग्रस्त हो जाती है और अक्टूबर में उसको फिर से जो है लगाते हैं। तो उस विधि से लगाने के लिए इसमें क्या करते हैं, हम इसको जुलाई अगस्त में जो है पॉलीथीन के बैग में इसमें नर्सरी तैयार कर लेते हैं और नर्सरी तैयार करने के बाद इसको अक्टूबर नवंबर में ले जाकर खेत में प्लांट कर देते हैं। तो इसमें प्लांट करने के लिए हम इसी आकृति 8 आकृति का जो है बना लेते हैं। इसमें 3 से 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी जो है लता रखते हैं और इस लता को 8 की आकृति में बना करके फिर इसको जो है इसी के अंदर जो है लगा देते हैं। 3 से 4 इसमें नोट्स होने चाहिए और हल्का सा इसको जो है ज़मीन से नंगा रहे। ये तैयार हो गया जो है। इसको हम ऐसे ही इसको लगाने के बाद से इसको हम थोड़ी सी हल्की सी पानी दे करके और पुआल से इसको ढक देते हैं और 15-20 दिन बाद से इसमें स्फुटन हो जाता है। यह विधि भी काफ़ी उपयुक्त है परवल लगाने की। इसमें उस समय करते हैं जब किसान भाई खेत में इसको लगा लेते हैं और लगाने के बाद पता चला उनकी किसी भी कारणवश से उनकी पौधे मर जाते हैं या कोई नुकसान हो जाता है, खेत खाली दिखाई पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, उसकी वाइन्स, चूँकि अब एक से बहुत वाइन्स निकलती है, लताएं निकलती हैं, तो उन लताओं को उस दिशा में हम ले जाते हैं जिस दिशा में हमको लगाना रहता है और उस दिशा में ले जा करके इसकी 2-3 नोट को हम जो है ज़मीन में हम दबा देते हैं, खोद करके ज़मीन में दबा देते हैं। अच्छी तरह से इसको ज़मीन में दबा देते हैं। तो हम जहाँ से दबाते हैं वहाँ से इसमें जो है फिर से जो है कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं। रूट ये इसमें
जड़ें निकलनी शुरू हो जाती है और ज़मीन में पकड़ लेती है। फिर यहीं से नया पौधा जो है ग्रोथ करने लगता है। जब ये पूरा पौधा पूरी तरह से ग्रोथ कर जाता है तो हम इसको जो पहले जिस पौधे से अटैच रहता है, जिस पौधे से लगा रहता है, उस पौधे को हम यहाँ से काट देते हैं और ये पौधा अपने में खुद जो है पौधा तैयार हो जाता है। परवल की अच्छी खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण है नर मादा का संतुलन। जी हाँ, परवल में नर और मादा फूल अलग अलग पौधों में पाए जाते हैं और मादा पौधों में ही फलन होता है। इसलिए ज़रूरी है कि नर और मादा पौधों का संतुलन सही तरीके से हो। तो चलिए इस बारे में जान लेते हैं हमारे विशेषज्ञ से। नर और मादा फूल दोनों अलग अलग पौधे पे होता है, इसलिए यहाँ यह भी जरूरी होता है कि जब तक नर और मादा पौधे का अनुपात एक निश्चित अनुपात में नहीं होगा, तब तक जो इसमें फल का आना जो है उतनी मात्रा में संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी परवल की खेती करते हैं उसमें नर और मादा का अनुपात एक संबंधित 10 के अनुपात में रखेंगे। अगर एक पौधा अगर वो नर लगाते हैं या 10 पौधा अगर मादा पौधा लगाते हैं तो 10 पौधे पे एक पौधा नर का जरूर लगाएं। ऐसा करने से उसके पोलिनेशन परागण क्रिया और निषेचन क्रिया अच्छी तरह से होती है और जितना ही नर फूल उसमें आएगा सारा मादा फूल को परागित करेगा, निषेचित उसमें होगा और उसमें फल आएंगे।